हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रीजनिंग क्वेश्चंस के सेट 23 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आज इस सेट में हम डाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी सेट में मैंने नहीं डाला, लेकिन देखा कि सिलेबस में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी थे, जो कि आपको पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ये भी कॉमेंट कर रहे हैं कि सर आपका लेवल 10th लेवल का नहीं है, आपके लेवल जो है हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी कॉमेंट किए थे मुझे नाम नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं ना आपके, तो ग्रेजुएशन लेवल के हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल के हो, कोई भी एग्जाम हो ना, आपका 10th ही लेवल से पूछता है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 10th लेवल के ऊपर का बता रहा हूँ। आपको अपना मैथ्स हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, डेली के वीडियोस हमारे देख के आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपको क्वेश्चंस आएगा ना, तो आप चाहे ग्रेजुएशन के हो, चाहे वो इंटर लेवल के हो, चाहे वो आपके मैट्रिक लेवल के हो, आप तीनों क्वेश्चंस को कितने भी हार्ड पूछ देना आप बना दीजिएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा ना, चाहे वो मैट्रिक लेवल का क्यों ना हो, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको ठोस पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और विद ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये तो मुझे बोलना था। और एक बात, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के डेली सेट्स आपके आते हैं, डेली सेट्स आपके आते हैं, उसे आपको देखना है। प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अब चलिए रीजनिंग के इनइक्वालिटी के सवालों को देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 को अगर देखा जाए ना, तो देखिए ये क्या होता है ना, पहले एक चीज जान लीजिए। जैसे ये होता है ग्रेटर देन, ये इसे कहते हैं ना ओपन गेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन गेट बोलते हैं, समझिए। और ये जो हो गया, एक तरह से देख रहे हैं ना, ये क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया? क्लोज गेट हो गया, ठीक है। ओपन और क्लोज गेट हो गया। इसे कहते हैं ग्रेटर इक्वल्स टू कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्मॉलर देन, और फिर इसे कहते हैं इक्वल्स टू। ये तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है m ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, p इज लेस देन h। अब देखिए क्या बैठेगा, यहाँ m इक्वल्स टू t कर दिया ना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला लिखते हैं, ठीक है, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू p एंड p इज लेस देन h, लिख दिए। अब देखिए m क्या है? इक्वल है t के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t के इक्वल है। और v जो है ग्रेटर है किसके? v ग्रेटर है t से। अब देखिए v इज ग्रेटर देन p, v जो ग्रेटर देन p होगा, देखिए v t से बड़ा है, बिल्कुल, t इक्वल है m के, बिल्कुल, तो ग्रेटर देन भी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ से एंट्री लेगा ना, तो यहाँ एंट्री आपका इक्वल है, कहीं बंद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही है, कंक्लूजन 1 आपका सही है। कंक्लूजन 2 देखते हैं, t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, इक्वल्स टू आ रहा है नहीं, यहाँ देखिए क्लोज हो गया। जब अपोजिट हो जाता है ना, तो कोई रिलेशन नहीं होता है दोनों के बीच में। यहाँ देखिए ये और ये क्लोज हो गया ना, तो सिर्फ इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। a इज ग्रेटर दैन b, b इज इक्वल्स टू c एंड c इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू d। इस चैप्टर को ना मैं अच्छे से इनइक्वालिटी को समझाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन से उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक समझा दे रहा हूँ, जिससे अगला अगर सेट बनाऊंगा ना इनइक्वालिटी पे, तो टॉप 10 क्वेश्चन बता दूंगा, उसके साथ डिस्कशन भी करवा दूंगा ज़्यादा अच्छा से, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a इज ग्रेटर दैन b दिया हुआ है, इक्वल्स टू c, ग्रेटर देन इक्वल्स टू d दिया हुआ है। अब देखिए d किसके इक्वल है? h के इक्वल है, तो यहाँ पे h हम लिख सकते हैं। h क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है? g से। और g जो है, g से बड़ा कौन सा है? v आपका बड़ा और ग्रेटर और इक्वल्स टू है, ठीक है। a बड़ा h से होगा, a इज ग्रेटर देन h होगा, a बड़ा है, यहाँ एंट्री कर रहा है, यहाँ एंट्री बिल्कुल होगा, तो ये आपका सही है। ये देख लेते हैं, c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, c जो है ग्रेटर भी होगा इक्वल्स टू भी d के, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ये भी सही है, 1 भी सही है। तीसरा देखते हैं, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, b इक्वल्स टू आ गया, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, बिल्कुल ये भी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा देख लेते हैं, c इज लेस देन v, c इज लेस देन v, v से क्या है? c कम है, कुछ रिलेशन नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस का श्रृंखला, देखिए माइनस नहीं लग रहा है, 41 39 हो गया, 39 35 हो गया, फिर 33, फिर 29, फिर अगला क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे -2 कर रहा है, फिर यहाँ पे -4 कर रहा है, फिर यहाँ -2 करेंगे, फिर यहाँ -4 करेंगे, फिर क्या होगा इसके बाद? फिर -2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भी आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन। देखिए 1536 दिया हुआ है, 384 दिया हुआ है और 96 दिया हुआ है।
ठीक है। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 1536 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा देखिए, तो 4 तिया 12 आता है, 4 8 32 आता है, 4 चौक 16, 384 आता है, आ गया। फिर 384 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 4 9 36 हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा, तो कितना आ गया 96। और 96 को फिर डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 चौक 16, तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन, रोहन सेज, रोहन कहता है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, एक महिला वुमेन की तरफ इशारा करते हुए रोहन कहता है सी इज द सिस्टर इन लॉ। देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन में फ्रेंड। यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन रोहन सेज है, ठीक है, और यहाँ क्या है, वह मेरी सास के पति की इकलौती बेटी है, ठीक है, तो वुमन ही रहेगा, ठीक है। वह मेरी सास, रोहन क्या कहता है, वह मेरी सास, मेरी सास मान लीजिए सास एक्स माइनस मान लेते हैं, ठीक है, वह मेरी सास के पति अगर मान ले, पति क्या मान ले, जेड प्लस मान लेते हैं कि इकलौती बेटी की भाभी है, कि इकलौती बेटी की भाभी है, तो इकलौती बेटी जो होगी वो मेरी पत्नी हो जाएगी ना। मान लीजिए ए माइनस जो है ये मेरी पत्नी हो गई, और ये जो है इसकी क्या लगी, भाभी लगी, ये इसकी भाभी लगी, तो रोहन महिला से कैसे संबंधित है, तो रोहन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, कह सकते हैं आप, या ब्रदर ही हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ नहीं होगा, भाई ही कहलाएगा, ठीक है ना। जब इसकी पत्नी की ये भाभी लगी, जब इसकी पत्नी की भाभी लगी तो ये क्या लगी, ननद लगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका भाई ही कहलाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रदर इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखना है, पॉइंटिंग टू एन इमेज मधु टेल्स सोहन, एक इमेज की ओर इशारा करते हुए मधु सोहन से कहती है आई एम द ओनली डाउटर ऑफ दिस लेडी। मधु क्या कहती है सोहन से कि मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ, मतलब उसकी माँ है, जो इमेज है ना वो किसका होगा, उसकी माँ का होगा ना, क्योंकि मान लीजिए ये जो लेडी है मधु जो है, मधु कहती है कि आई एम द ओनली डाउटर ऑफ दिस लेडी, मैं इस जो तस्वीर है इसकी इकलौती क्या हूँ, बेटी हूँ। एंड हर सन इज द मैटरनल अंकल, एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, और क्या कह रहा है, और उसका बेटा जो है ना, उनका बेटा जो है तुम्हारा क्या लगता है, उसका बेटा तुम्हारा मामा लगता है, मतलब उसका बेटा क्या लगेगा, तुम्हारा मामा लगेगा, ठीक है। सोहन का मामा क्या लगेगा, उसका बेटा, मतलब मधु का जो भाई रहेगा, मान लीजिए एक्स प्लस जो भाई है वो क्या लगेगा, सोहन का मामा लगेगा, ठीक है। तो मधु क्या हो गई, इसकी माँ हो गई, समझिए मधु जो हो गई सोहन की माँ हो गई, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, मधु सोहन के पिता से कैसे संबंधित है, मधु जो है सोहन के पिता से कैसे संबंधित है, तो मधु जो वाइफ हो जाएगी ना फ्रेंड्स, मधु क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, पत्नी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चंस को ना आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश हिंदी में मैंने दोनों में कहा है, अवेलेबल किया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो मैं लाइव क्लासेस में आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द एवरी अल्टरनेट लेटर फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, मतलब बी लिखे फिर सी कैपिटल हो जाएगा, सी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर डी क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल हो जाएगा, फिर ई कैपिटल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको बढ़ते जाना है, एफ स्मॉल, फिर जी कैपिटल, एच स्मॉल, फिर आई कैपिटल, जे स्मॉल, आई जे, फिर के कैपिटल, एल स्मॉल, फिर एम कैपिटल, एन स्मॉल, इस प्रकार से ओ कैपिटल, पी स्मॉल, क्यू कैपिटल, आर स्मॉल, इस तरह से बढ़ते जाना है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ विल बी द थर्ड मंथ फ्रॉम मे बी कोडेड, मई के बाद तीसरा महीना कौन होगा, मई के बाद जोड़ लीजिए, मई के बाद जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आता है, AUGUST आता है, कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो ए जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ए तो कैपिटल में होगा, ठीक है, तो ए कैपिटल में आप देख लीजिए है, ए कैपिटल दोनों में है। अब यू का कोडिंग करना है, जी का कर सकते हैं, जी का कैपिटल में होगा, जी कैपिटल ये भी है, और यू यहाँ पे एस का अगर देख लें, MNOPQR हुआ, एस क्या होगा, एस कैपिटल में होगा, एस कैपिटल में है, एस कैपिटल में दोनों में है, और टी क्या होगा, टी स्मॉल में होगा, ठीक है, एस टी स्मॉल में, चलिए सब लिख ही लेते हैं, यू कैपिटल हो जाएगा, यू ही का यूज़ है ना, तो देखिए बिल्कुल अगस्त का अगर आप कोडिंग करेंगे AUGUST, अगस्त का अगर कोडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए पहले कैपिटल होगा तो ए कैपिटल में लिखिए, यू जो होगा यू भी कैपिटल में होगा, यू कैपिटल में लिख दिए, जी भी कैपिटल में होगा, जी भी कैपिटल में लिख दिए, यू भी कैपिटल में, एस भी कैपिटल में, और टी आपका क्या हो जाएगा, टी स्मॉल में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, खाली टी को स्मॉल में कर देना और सब कुछ कैपिटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 7 का ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, किसी खास कोड में बिलियन को हम लोग लिखते हैं IBLLOIN, तो मिल्टन को कैसे लिखेंगे, ठीक है, बिलियन लिखते हैं BILLION, बिलियन को हम लोग क्या लिखें, IBLLION,
OIN लिखें, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, अल्टरनेट कर दे रहा है, BI हो गया, I भी देखिए, LL कर दिया अल्टरनेट, OI को अल्टरनेट कर दिया, N को ज्यों को त्यों छोड़ दिए। उसी प्रकार मिल्टन को अगर करेंगे MILTON को करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम देखेंगे। MI है ना तो IM लिख देते हैं, LT है तो TL लिख देते हैं, ON है तो NO लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये IMTLNO है, IMTLNO, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनइक्वालिटी का चैप्टर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए दीपक कह रहा है, दीपक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड साउथ। दीपक जो है 20 मीटर चलता है कहाँ, साउथ की दिशा में। साउथ आपको पता है ना, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दीपक दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण नीचे गया, 20 मीटर की दूरी तय किया, 20 मीटर, फिर वो अपनी बाएं मुड़ जाता है, वो बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, कितना चला, 15 मीटर चला। वह फिर अपने बाएं और मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, अंत में वो अपने दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु यहाँ था ना, यहाँ से कितनी दूरी पे, 15 और प्लस 10 कितना हो गया, 25, और किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में, पूरब दिशा में है, किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। मोहन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, मोहन किस तरफ फेस कर रहा है, मोहन उत्तर पूर्व का सामना कर रहा है। उत्तर पूर्व किधर हो गया, इस डायरेक्शन में उत्तर पूर्व हो गया, इस साइड है मोहन, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री, मतलब इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ा ना, इधर मुड़ गया, और फिर वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो कितना हो गया, ये 90 हो गया, ये हो गया 135, 90 और प्लस 45 कितना हो गया, 135 हो गया। तो मोहन अब किस दिशा का सामना कर रहा है, तो फ्रेंड्स सिंपल सा बात है, इस साइड घुमा ना, फिर यहाँ से 135 यहाँ हो जाएगा, मीन्स इस दिशा में आ गया, ठीक है, इस दिशा में आ गया। तो किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में है, तो ये ईस्ट दिशा में, आपको पता है ना, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो पूरब दिशा में आपका क्या है, मोहन है, वो पूरब दिशा में फेस कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ईस्ट आपका ए में भी ईस्ट दिया हुआ है, डी में भी ईस्ट दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आप मार सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँ। धन्यवाद।